मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत का जो है खंड ख अर्थात कक्षा 10वीं के जो छात्र हैं उनके लिए जो है, क्योंकि परीक्षा जो है बहुत समीप है और जो हमारे हाई स्कूल के छात्रगण हैं या जो छात्राएं हैं उनके लिए खास करके ये हमारा जो है संस्कृत का जो है खंड ख जो व्याकरण से है। आज मैं आप लोगों को खंड ख के बारे में कुछ बताना चाहूँगा और यह आप लोगों के लिए काफ़ी जो है उपयोगी होगा। मैं बहुत छोटा सा शॉर्टकट में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि जो है परीक्षा बहुत समीप है और आप लोगों के समक्ष है। तो अतः जो है आप लोग जो है इसको विशेष रूप से इस वीडियो को देखें और समझें, क्योंकि थोड़े समय में अधिक जान लेना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए आज आप लोगों को मैं खंड ख, संस्कृत के खंड ख से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा व्याकरण से कि ये व्याकरण अनुवाद रचना के बारे में। तो पहला हमारा टॉपिक ये है कि प्रत्याहारों का सामान्य परिचय, वर्णों का उच्चारण स्थान। अर्थात प्रत्याहार जो है हमारे क्या होते हैं, प्रत्याहारों का स्थान क्या होता है, उनका वर्णों का उच्चारण क्या होता है। तो यह जो है हमारे 2 अंक के लिए जो है मतलब 2 मार्क्स के लिए जो है ऑप्टेट किया जाता है बोर्ड की तरफ से। तो आइए हम उस 2 नंबर ही हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है मेरिट में जो है थोड़ा कमी आ जाता है, तो 2 नंबर को माइन्यूटली से हम लोग जो है आज अध्ययन करें और आप लोग समझें कि 2 नंबर जो है अर्थात 2 नंबर आप लोग का श्योर है कि आ जाएगा। इसको आप लोग घर पर पढ़ेंगे तो निश्चित आ जाएगा। देखिए पहला हमारा जो है ये हमारे प्रत्याहारों के सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न है। ये प्रश्न हमारे 2 अंक का होता है। तो पहला है इक प्रत्याहार से क्या समझते हैं। इक प्रत्याहार से आप क्या समझते हैं। तो इक प्रत्याहार का तात्पर्य होता है ई उ री ली वर्णों से है। अर्थात मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, इक प्रत्याहार से क्या समझते हैं। तो इक प्रत्याहार का तात्पर्य ई उ री ली वर्णों से ही होता है। वैसे ही हमारे जो है जो भी हमारे प्रत्याहार है, जैसे एंग और एच में क्या अंतर है। अगर ये बोर्ड की परीक्षा में एंग और एच प्रत्याहार में अंतर यह है कि एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ वर्ण आते हैं, जबकि एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ ए औ वर्ण आते हैं। ये हमारा एंग और एच प्रत्याहार के जो है ये दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। तो एंग प्रत्याहार में हमने बताया कि ए ओ 2 वर्ण आते हैं, जबकि एच प्रत्याहार के अंतर्गत जो है ए ओ ए औ वर्ण आते हैं। उसी तरह से गुण किसे कहते हैं। तो गुण जो है अ ए ओ वर्ण को गुण कहते हैं। वृद्धि में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो वृद्धि में हमारा जो है आ ए औ ये हमारे वर्ण जो है वृद्धि में आते हैं। और उसी तरह से इच प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं। अगर पूछ दे कि इच प्रत्याहार का वर्ण कौन कौन से आते हैं, बोर्ड में आ गया तो आप लोग समझिए कि इच प्रत्याहार के वर्ण जो होता है ई उ ली री ई उ री ए ओ ए औ ये हमारे इच प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। उसी तरह से यण प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से होते हैं। यण प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो यण प्रत्याहार के वर्ण हमारे य र ल व ये होते हैं। उसी तरह से अक प्रत्याहार के वर्ण कौन से होते हैं। तो हम कहेंगे कि अ ई उ री ये हमारे अक प्रत्याहार के वर्ण है। इक प्रत्याहार के वर्ण तो हम सीधे से लिख देंगे कि ई उ री हमारे इक प्रत्याहार के वर्ण है। एच प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं। तो ए ओ ए औ ये हमारे एच प्रत्याहार के वर्ण हैं। अण प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं। तो अ ई उ। शर प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं। तो श मूर्धन्य श और दांती श। मूर्धन्य श और दांती श हमारे शर प्रत्याहार के वर्ण है। और जस प्रत्याहार के वर्ण ज ब ग और ज ब ग द ज ब ग द ज ब ग द ये हमारे जस प्रत्याहार के वर्ण। प्लुत स्वरों के सामने हम लिखने के लिए क्या आता है। हमारे प्लुत स्वरों के सामने क्या लिखते हैं। तो जब प्लुत स्वर होगा तो वहां हम 3 लिखते हैं, 3 लिखते हैं। उसी तरह से महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 14 महेश्वर सूत्र है। इस तरह से हमारे 14 महेश्वर सूत्र हैं। उसी तरह से हमारे एच प्रत्याहार में जो है कौन कौन से जो है वर्ण आते हैं। तो एच प्रत्याहार का ए औ। अच प्रत्याहार का जो है जो वर्ण आता है अ ई उ री ली ए ओ ए औ
अम प्रत्याहार का वर्ण अ, इ, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, य, म, अंग, ड़ और न। ये हमारे जो है अम प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। तो बच्चों ये वर्ण से संबंधित जो हमारे प्रश्न हैं, आपका 2 अंकों का जो है सुनिश्चित ये प्रश्नों का उत्तर है। आप लोग इसे अवश्य अपने घरों पर बार बार दोहराएं, क्योंकि ये 2 नंबर आप लोगों को निश्चित रूप से प्राप्त हो। प्रश्नों में से 2 अंक आप लोगों को निश्चित प्राप्त होगा। और फिर अगले वीडियो में आप लोगों को मैं इसके बाद का व्याकरण का दूसरा भाग मैं आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद।